लाया हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। और आंवला तहसील है जहाँ पे मैं कभी एसडीएम हुआ करता था 86-87 में। तो आंवला आया और आंवला के बाद में अभी यहाँ से बरेली निकल रहा हूँ। बरेली नाथ नगरी बनने जा रही है। नाथ नगरी बरेली बनने जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे नाथ संप्रदाय के यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। तो उस नाथ नगरी का मतलब हुआ कि भगवान शिव का जो यहाँ पे एक शिवमय है, और आप तो जानते हैं कि श्रावण मास ही शिवमय होता है। तो नाथ नगरी के बारे में जो है प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। बरेली में सर लगातार अवैध निर्माण, बरेली के अदरवाइज यूपी में सामने किए जा रहे हैं, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बरेली की बात करें, शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं अवैध तरीके से और ग्रीन बेल्ट पे बनाए गए हैं और उनका ध्वस्तीकरण के भी आदेश, मेडिकल कॉलेज भी है। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे बरेली मंडल की मंडलायुक्त सौम्या जी, जिलाधिकारी शिवाकांत जी, मंच पर आसीन हमारे तमाम सारे गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, आज के इस समारोह में उपस्थित आंवला के विभिन्न हिस्सों से आए हुए तमाम सारे सम्मानित नागरिकगण, भाइयों एवं बहनों, आपके इस सम्मान से मैं इतना अभिभूत हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बोलने को कुछ रह ही नहीं। आपने इतना कुछ बोला है, मुझे तो इसका आभास भी नहीं था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप आएंगे आंवला और हम आपका अभिनंदन करेंगे। पहले तो मैं सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे अपने क्षेत्र में बुलाया, जो मेरे लिए लगभग 13 माह एक कर्मभूमि थी। वहीं से मैंने अपनी प्रशासकीय यात्रा प्रारंभ की थी। आपने बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत 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 हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यहाँ पे इतने सारे लोगों को बुलाया और हर कोई इतनी सारी, आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आपके वो सारे वाइब्रेशन सुनाई पड़ रहे हैं। आप सबकी वे संवेदनाएं मुझे अपने आप खींचे जा रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे माननीय सांसद जी से मेरी पहली मुलाकात है। जिस आत्मीयता के साथ आप मिले, माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका के जिस आत्मीयता के साथ मुझे वहाँ पे आपने मेरा स्वागत किया, इसके पहले वाले पूर्व अध्यक्ष जी जिस प्रकार से मुझे जिस आत्मीयता और अपनापन की भावना से आप लोगों ने यहाँ पे मुझे स्वागत किया, सम्मान दिया, मैं उसके प्रति अपने गहरे हृदय से बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 1986 अगस्त में मैं आंवला पहले बार आया था। मुझे जानकारी भी नहीं थी कि आंवला नाम का कोई जगह उत्तर प्रदेश में है। जब मुझे आदेश प्राप्त हुआ कि आपको आंवला का सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, मुझे तो भेजा गया था बरेली, और बरेली आया तो मुझे जिलाधिकारी इंडियाल साहब से उन्होंने कहा कि आपको आंवला का सब मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। तो मुझे आंवला जाना था, मुझे जानकारी भी नहीं थी। तो मैं पहले बार यहाँ, और मेरे लिए रेजिडेंस तय किया गया बरेली में, सिविल लाइंस में ओवरलुकिंग जो वहाँ का जो कंपनी गार्डन है, सड़क के उस पार कंपनी गार्डन इतना बढ़िया हमारे लिए वहाँ पे जगह तय किया गया, क्योंकि मेरे पूर्वाधिकारी राजू शर्मा जी वहीं रहा करते थे और वो गए, उनकी जगह पे मैं आया। और मैं नित्य यहाँ पे करीब 52 किलोमीटर में आता था। नया नया मैं गाड़ी चलाना सीखा था, कई बार गाड़ी खुद चला करके आता था। मुझे बड़ी सवेरे आया और उसके बाद भी मैं तहसील में बैठने के अलावा पूरे इलाके में मैं घूमा करता था और फिर रात में वापस जाता था। तो मुझे लगा कि ये ऐसे तो लंबा नहीं चल सकता। अगर मुझे यहाँ सेवा करनी है तो मुझे यहीं रहना होगा और यहीं रह करके ही मैं सेवा कर पाऊँगा। और मैं रहूँगा तो हमारा तहसीलदार साहब भी रहेंगे,
हमारे कानगो भी रहेंगे, नायब तहसीलदार रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। उस समय कोई यहाँ नहीं रहता था और आंवला तहसील की बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। इनफैक्ट जब हमारे कलेक्टर साहब कभी रिव्यू करते थे तो उसमें आंवला सबसे पीछे आया करता था। कारण क्या था? लोग कहते थे आंवला में न तो नहर है, आंवला में सब कुछ रेगिस्तान और रे है, यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे न और जो तहसील है वहाँ पे बहुत हरियाली है, बाकी खेती है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए ये सबसे पीछे रहता है। चाहे वसूली हो, चाहे जो भी क्षेत्र ले लीजिए, हर चीज़ में आंवला पीछे रहता है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होने दूंगा। और वहाँ से जब मेरी यात्रा प्रारंभ हुई एक संकल्प के साथ कि मैं आंवला को कम से कम अपने ज़िले में सबसे ऊपर ले जाऊंगा, और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 3-4 महीने में, क्योंकि मुझे उस समय धर्मपाल सिंह जी ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, और जब मुझे वो खेती जाकर के दिखाते थे अपने ब्लॉक में, तो मुझे इतना महसूस होता, इतना अच्छा लगता था। आपने कहा भविष्यवाणी की, मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं, न मैं ज्योतिष जानता हूँ और न मैं कोई इस प्रकार के यंत्र तंत्र या मंत्र जानता हूँ जिससे भविष्यवाणी कर सकूँ। मुझे उनमें वो चीज़ दिखाई दी, वो तेज दिखाई दिया, क्योंकि उनमें कुछ उत्सुकता थी, कुछ करने की, कुछ नई चीज़ दिखाने की उत्सुकता मुझमें भी थी, बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी मुझमें भी, मुझे भी करने की कि मैं आंवला में ऐसा कुछ करूं जिससे परमानेंट आंवला सबसे ऊपर हो जाए। और आपके साथ जब मैं देखा कि इतनी उत्सुकता, तो मुझे लगा कि आप तो जरूर हमारे प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बनोगे और देश में भी मंत्री बनोगे। आपके लिए मैंने उस समय, आपके लिए ये मेरी सद्भावना थी, कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये सद्भावना थी, मेरा असेसमेंट था, मेरी अपनी खुद की जो क्षमता थी उस क्षमता के हिसाब से मैंने असेसमेंट किया था। और देखिए भगवान की कितनी कृपा थी, जिसकी वजह से जब आप माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में आप पंचायती राज मंत्री के रूप में शपथ लिया, मैं उसमें आगरा का जिलाधिकारी होता था। आप शपथ लेने के बाद अगले दिन मेरे पास आगरा जिलाधिकारी के बंगले पे आए, उन्होंने केवल ये धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कि आपने ऐसा कहा था और देखिए मैं शपथ लेकर के आ रहा हूँ। सर आप में वो जो गुण था, वो गुण आपको वहाँ पे ले गया, मेरी इसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आंवला में तहसील में एसडीएम बन करके आया, आप जानते हो मैं मऊ जनपद मऊ पूरब का जिला है, और पूरब भोजपुरी का इलाका होता है, वहाँ बड़ी मीठी वाणी होती है। वहाँ पे जब किसी को डांटते भी तो लगता है प्यार से उसको बोल रहे हैं। वहाँ हर कोई को, छोटे बच्चे को भी रहुआ करके उसको भी एक सम्मान के साथ बात करते हैं। जब मैं यहाँ एसडीएम बन करके आया और जब लोग मुझे तुम करके बात करने लगे, तो शुरू में मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये लोग, देखो मैं तो एसडीएम हूँ, यहाँ का पूरा परगना मजिस्ट्रेट हूँ, सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हूँ, और मुझे तुम क्या करते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, जब इस प्रकार की बातें करते थे तो मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। लेकिन ज़्यादा समय लगा, मैं समझ गया ये इनकी यही भाषा है, और ऐसी बोलते हैं, लेकिन भाषा में मिठास बहुत है, अदरवाइज मिठास है, ऐसे सुनने में थोड़ा तकलीफ लगता है। और मैं जब उसके बाद लोगों के साथ काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, उप जिलाधिकारी के रूप में ऐसा आभास होता था कि हम अगर लोगों को अपने साथ जोड़ करके काम करेंगे तो वो काम अस्थायी है। अगर हम एक अधिकारी के तौर पे, अब एक अधिकार के तौर पे काम करेंगे तो काम अस्थायी नहीं होगा, थोड़े समय चल सकता है। और इसीलिए आपको शायद स्मरण होगा, हमारे तहसील के सामने एक छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, टूटी फूटी बिल्डिंग थी, पहले उसका मरम्मत कराया। मैंने कहा इसको वाचनालय बनाइए, इसको पुस्तकालय बनाइए, और जो भी आएगा यहाँ पे, जितने सारे लोग घूमते हैं उनको कहीं बैठने की जगह नहीं, आएंगे अखबार पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे। और वही बगल में मैंने प्याऊ भी बनवाया, तो पानी के लिए पानी नहीं था, तो प्याऊ बनवाया कि आप लोग जब आएंगे तो उनको पीने के लिए पानी होगा, शुद्ध पीने का पानी होगा, और यहाँ पे बैठेंगे लोग, अच्छे से यहाँ पे पंखा होगा, सब कुछ चीज़ होगा, तो इससे लोगों को आसानी होगी। और वहाँ से लोगों को जोड़ना मैंने प्रारंभ किया। बच्चों के साथ संतोष जी कह रहे थे, यहाँ के जितने स्कूल होंगे, जितना कोई यहाँ पे कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में न गया हूँ मैं 13 महीने के भीतर, लगभग सब जगह, क्योंकि मेरा आधा वक्त तो फील्ड में गुजरता था और आधा वक्त मेरा ऑफिस में गुजरता था।
इनफैक्ट कई बार तो हमारे वकील साहबान जो यहाँ पे बहुत सारे वकील साहबान यहाँ पे मेरा स्वागत कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो मुझसे तंग होने लगे कि ये तो सब मुकदमा ही खत्म कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, लोगों को मैंने देखा था, अपने आसपास के लोगों को देखा था कितनी तकलीफ में रहते हैं, कैसे लोग जाते हैं मुकदमा कराने के लिए और सालों सालों मुकदमे के चक्कर में वो अपनी एड़ी गिर जाती है, परिवार खत्म हो जाता है, लेकिन मुकदमे चलते रहते, निर्णय नहीं होता। कई बार हमें वकील साहब लोग कहते साहब इतना निर्णय मत किया करिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, देखो मैं जब तक रहूँगा तब तक मेरी कोशिश होगी, आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा, आपको आगे टाइम नहीं दूँगा। आपको कष्ट होता है, लेकिन उसका कष्ट सोचो जो गांव से दूर से आता है, खाने की भी उसके पास जरूरत नहीं है, उसके पास कोई और संसाधन नहीं है, और वो आता केवल इसलिए कि उसको मेड़बंदी करानी है, इसलिए आता उसको ज़मीन की उसको अपनी क्या कहते हैं उसका हक उसमें उसको मिलना चाहिए। वो आता है इसलिए कि उसको विवाद है किसी चीज़ को लेकर के, उसको हमारे 143 या 144 145 का विवाद है किसी चीज़ का। कोई ऐसे चीज़ों को लोग लेकर के आते हैं, सालों सालों पड़े रहते, नहीं तो लोगों को आदत नहीं थी मुकदमे लिखने की, मुकदमे का फाइनल करने की। लेकिन संतोष जी बताएंगे कि मैं तो मेरे सामने मुकदमे बचते ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे वकील मेरे खिलाफत हो गए थे और वो फाइनल हुआ हो। क्योंकि मैं ये बता दूं, क्योंकि वो जो हर मुकदमे के पीछे बड़ी गहराई से मैं सोचता था और गहराई से सोच के उसके हर पहलू को लेकर कुछ लिख पाता था। ये भी नहीं था कि कोई किसी और से कह दूं कि मुकदमे का मेरा निर्णय कोई और लिखवा दे, हमारे पेशकार साहब लिखवा दे, हमारे टाइपिस्ट लिखवा दे। इनफैक्ट मुझे ख्याल है कि मेरे एक किसी हमारे कर्मचारी ने मेरा दस्तखत करके किसी का गलत काम कर दिया था, मैंने कहा डिसमिस करो, इसकी नौकरी से बर्खास्त कर दो, FIR करो, जेल करो इसको। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।